अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में कीनू के छिलकों से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सस्ता सा मॉइस्चराइज़र तैयार करेंगे, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा और आपके हाथों पैरों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सबके घरों में कीनू आ रहे हैं, तो कीनू के छिलके जो हैं प्लीज़ इनको वेस्ट मत कीजिएगा। और इनसे बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनती हैं। जो बाज़ार से आप इतनी महंगी क्रीमें ख़रीदते हैं, इतने महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र ख़रीदते हैं, तो आप वो मत ख़रीदना आज के बाद। और ये मॉइस्चराइज़र बनाकर अपने फ्रिज में रख लीजिए और हाथों पैरों पे अप्लाई कीजिए और इन्जॉय कीजिए सर्दियों को। हमारे पास 3 कीनू हैं और आपके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा इन कीनों के छिलके से मॉइस्चराइज़र बनाऊंगी। हम लोग कीनू खा देते हैं, लेकिन कीनू खा लेते हैं और इसके छिलके को हम फेंक देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इससे आप बहुत अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कीनू लिए हैं, लेकिन मैंने इसको एक कीनू का छिलका उतारूंगी और इस छिलके से मैं बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बनाऊंगी। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ये कीनू के छिलके जो हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको मत फेंका करें और इसको आप जो है इससे अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनाया करें, जो सर्दियों में हमारे हाथ और पाँव को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथ और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप इस कीनू के छिलकों से अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बनाएं और फिर इसको यूज़ करें। छिलका मैंने उतार लिया है। कीनू जो है वो आप खा सकते हैं और इस छिलके को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इसके छोटे छोटे हमने पीस कर लेने हैं। और ये हाथों के लिए इतना अच्छा और इतना बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। हाथ और पाँव के लिए आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कीनू के छिलकों को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए। जब आप इसे देखेंगे कि मैंने इसे इतनी अच्छी रेमेडी बनाई है, तो आप कभी भी कीनू के छिलके जो हैं वो इसको नहीं फेंकेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप 3 से 4 कीनू का भी बना सकते हैं। तो जनाब सारे छिलके जो हैं वो मैंने इस तरह काट लिए हैं। अब मैं इसकी रेमेडी बनाना स्टार्ट करती हूँ। छिलकों को आपने इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। ये देखें, एक कीनू के छिलके से कितनी सारी हमारी रेमेडी बनेगी, यानी 5 से 6 टेबल स्पून बन जाएगी। तो आप उसे सेव भी कर सकते हैं। रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में हाफ कप जो है वो पानी डाल दी है। जैसे ही ये बॉयल होगा तो इसमें मैं जो है वो कीनू के छिलके जो हैं वो ऐड कर दूँगी। पानी यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ये छिलके जो हैं कीनू के वो ऐड कर दूँगी और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है कि इसका कलर जो है वो पानी के अंदर आ जाएगा और छिलके जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं और इसका जो ऑरेंज सा कलर है, येलो येलो सा, वो भी पानी में निकल रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसे ठंडा करके इसको मिक्सी जार में मैंने इसे ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मिक्सी जार में हमने जो छिलके बॉयल किए थे कीनू को, उनको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है और उसका पेस्ट सा बन गया है। और साथ ही हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है छिलकों का, कीनू के छिलकों का, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि जब ये पकेगा तो फिर ये स्टिकी सा ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी पेस्ट।
पेस्ट हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे छान के भी इसमें डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर, लेकिन मैंने पहले ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि इसमें अगर कोई भी लम्स वगैरह होंगे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा हमारा पेस्ट। तो अब मैं छन्नी की मदद से इसे छान लूँगी। इसी तरह आपने इस पेस्ट को छान लेना है ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो निकल जाए। चम्मच की मदद से आपने इसे हिला हिला के अच्छी तरह से इसे सारा पेस्ट जो है वो निकाल लेना है बाउल में। पेस्ट हमारा सारा जो है वो तकरीबन निकल चुका है बाउल में। अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर है तो आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहने हैं, और ताकि ये इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, और फ्लेम लो टू मीडियम रखना है आपने। और जैसे ही इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं तो ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। और इसको मैं लो फ्लेम पे इसको मैं हल्के हाथों से पकाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गया है। आपने इसको पकाते रहना है ताकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर है वो भी कीनू के छिलके के साथ अच्छी तरह से पक जाए। आप बाज़ार से कितनी महंगी महंगी क्रीमें लेते हैं और घर में ये देखें माशाल्लाह से इतना सस्ता और इतना आसान और क्विक बन जाने वाला यानी मॉइस्चराइज़र जो है वो क्रीम जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप इससे अपने हाथों की, पाँव की या फेस की जो है सर्दियों में हिफाजत करें, और सर्दियों में जितनी भी ड्राइनेस हो जाती है वो इससे दूर हो जाएगी। इसमें आप कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच डाल सकते हैं भर के, और अगर चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे भी जैसे आपकी स्किन ड्राई होती है तो वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा और थिक करना है और उसके बाद जो है वो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और ये मॉइस्चराइज़र जो है और क्रीम जो है वो हमारी रेडी हो गई। मॉइस्चराइज़र हमारा रेडी हो गया है। आप इसमें चाहें तो ये कोकोनट ऑयल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं कर रही। आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं, और जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये देखें घर में कितनी आसानी से और कितने कम बजट में हमने इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र तैयार कर लिया है। अब आपने बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। आपके घर में कीनू बहुत ज़्यादा आते हैं और सीज़न में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं, यानी जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हों, कीनू आना स्टार्ट हो जाएं, तो आप ये ढेर सारा बना के जार में रख लें फ्रिज में, और आप इसको अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपने पाँव पे अप्लाई करते रहें। तो इससे आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और आपको 2 से 3 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपके हाथ कितने वाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, और कॉर्नफ्लोर जो है वो हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है। तो ये जो कीनू के छिलके हैं इससे भी काफ़ी अच्छा कलर जो है वो फेयर हो जाता है। तो आप इसे बना के अपनी फ्रिज में सेव कर लें और इंजॉय करें सर्दियों को, और अपने हाथों पैरों को खूबसूरत बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बहुत अच्छी सी कोई रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।